आपकी चेस्ट फट के बाहर आ जाएगी साली। ले फिर आ गए। जय हिंद, स्वागत है आपका देसी फिटनेस में। हम हैं संतोष यादव। इस वीडियो में हम लोग करने वाले 5 ऐसी एक्सरसाइज जो सबकी बाप है, सबसे किंग एक्सरसाइजेज हैं, जिससे आपकी बॉडी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इसे करेंगे, देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, मसल बढ़ रही है, पूरी बॉडी बन जाएगी। बस आप ये 5 एक्सरसाइज अगर करने लगोगे, सही फॉर्म टेक्निक से अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये चीज़ समझ लो। और भैया जैसे कि दिवाली और फेस्टिवल भी आ रहे हैं, अगर आपके फिटनेस ट्रैक गड़बड़ हो गया, आपने पूरा फिटनेस को अष्ट भ्रष्ट कर दिया है, अड़ा बड़ा खा के आपने अगर फिटनेस का अपने बेकार किया, अनफिट वनफिट हो रहे हो, तो अपने फिटनेस को सही ट्रैक पे लाने का यही एक मौका है। एक चीज़ है गुरु, सब फिट भी होना चाहते हैं और आड़ा बड़ा भी खाना चाहते हैं। तो भैया अगर आप आड़ा बड़ा उल्टा सीधा खाएंगे और त्योहार आ रहा है उसकी वजह से और अगर भूल रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। वर्कआउट करें, अपना फिट बनाएं। तो इस दिवाली आपको अपना ही नहीं, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के हेल्थ का भी ध्यान रखना है। माई प्रोटीन के वेल्थ ऑफ हेल्थ कॉम्पेन से देखिए ये सब माई प्रोटीन के प्रोडक्ट हैं, जैसे इंपैक्ट वे प्रोटीन, इंपैक्ट वे आइसोलेट, पी प्रोटीन आइसोलेट, पीनट बटर, बेक्ड कुकी, हाई प्रोटीन बार। ये सब प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ। मेरे को स्पेशली माई प्रोटीन का प्रोडक्ट बहुत पसंद है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट ना डायरेक्ट यूके से इंडिया आते हैं, बीच में कोई मिडिल मैन है ही नहीं, तो क्वालिटी की पूरी गारंटी है। तो अब मैं आपको बताता हूं, माई प्रोटीन का एक नया रेफरल कैंपेन है, जिसमें आपको सिर्फ खुद नहीं बल्कि आपके दोस्तों और आपके फैमिली वालों को इनके प्रोडक्ट खरीदने से भी फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको माई प्रोटीन की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे आपको साइन इन करते ही आपके खुद का एक पर्सनल रेफरल कोड मिलेगा। तो उसके बाद जब आपका यह रेफरल कोड यूज करके आपके दोस्त माई प्रोटीन से मिनिमम 3000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ये जान लीजिए उनको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। और इससे आपको भी 1000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा अपने माई प्रोटीन अकाउंट में, जो आप किसी भी ऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भैया सुनिए, एक बात ये याद रखिएगा कि यह आपका रेफरल कोड जो है सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जिन्होंने आज तक ऑर्डर नहीं किया है माई प्रोटीन से। और सबसे बढ़िया बात, माई प्रोटीन की दिवाली सेल आ रही है 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। तो भैया अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करके कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको मिलेगा 35% डिस्काउंट। तो भैया एक काम करिए, जाइए फटाफट ऑर्डर करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाइए ऑर्डर करिए और इस दिवाली बवाल मचा दीजिए। और आइए शुरू करते हैं अपना वर्कआउट, लेट्स गो। तो बात करते हैं पहली एक्सरसाइज के बारे में। पहली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। लेकिन बेंच प्रेस का क्या है कि हर इंसान बेंच प्रेस नहीं कर पाता। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो कहाँ से बेंच प्रेस मिलेगा, होम वर्कआउट करें तो कहाँ से बेंच प्रेस मिलेगा। इसीलिए मैं उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के लाया हूं, वो है पुशअप। देखिए नॉर्मली जो पुशअप मार रहे हैं लोग, ऐसे मार रहे हैं, ऐसे नॉर्मल जमीन पर रखते हैं और भचा भच मार के मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे आपको फ़ायदा होता है लगभग 45 से 50%। अगर आपके चेस्ट पे और अपर बॉडी पे लोड चाहिए कम से कम 70 से 80%, पूरे बॉडी का लोड पड़े आपके चेस्ट पे, और जब लोड पड़ेगा फाट के बाहर आएगी आपकी बॉडी, तगड़ी डेवलपमेंट होगी। तो उसके लिए आप किसी ऊंचे ग्राउंड पे अपना पैर रख लें। जैसे ऊंचे ग्राउंड में इस पर पैर रखूँगा अपना, ऐसे ये देखिए इस पर ऐसे पैर रखिए। अब इससे क्या होगा ना, हमारे बॉडी पे लोड जो है ज़्यादा आ जाएगा। अब लोड ज़्यादा आएगा तो वर्कआउट करने में भी मज़ा आएगा, ऐसे वेट भी बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा, और इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मल पुशअप से ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, करके देख लो। लेकिन इसमें क्या है, कुछ लोग हाई से करके चुतिया स्टिक करते हैं, तो पगला ही ना करें और सही तरीके से करें। नीचे जाएं, ऊपर आओ भैया, जा नीचे ऊपर आओ, सिलो स्क्वीज, सिलो स्क्वीज। अगर आप इसके 4 सेट लगा रहे हैं और सिलो कंट्रोल करके, तो आपकी चेस्ट फट के बाहर आ जाएगी साली। WWE देखो कि नहीं, उसमें जितने पहलवान होते हैं, ये एक एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला दूसरकी वाली, ये सबसे बवाल एक्सरसाइज है जो WWE वाले भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमारी पावर बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, और अपर बॉडी के जो मेन चीज़ है शोल्डर, उसको फाट के और ज़बरदस्त डेवलपमेंट देता है। उसको क्या करते हैं, इसे हम लोग करते हैं मिलिट्री प्रेस। अभी कोई रॉड वॉड मिल जाए, डंबल से नहीं रॉड से ज़्यादा फायदा होगा। आप देखिए मैं अपने शोल्डर के समान ही चौड़ा पकड़ रहा हूँ, जितने मेरे कंधे चौड़ा पकड़ लूँगा और लेके उठ जाऊँगा। उठ गया, कलाकारी देखो, ऐसे लाके यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे और ऊपर गए। अगर आप यहाँ पे लाएंगे तो शोल्डर इंजरी, और यहाँ पे लाएंगे तो फालतू एक्सरसाइज। तो बीच में ही रखना है। यहाँ पे आए गर्दन के सामने, ये यहाँ पे भी नहीं आना भैया, यहाँ पे आए फिर आराम से ऊपर, यहाँ पे आए फिर आराम से ऊपर। कुछ लोग कमर का यूज ज़्यादा करते हैं। ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं, कंट्रोल यार, जाओ ऊपर, कंट्रोल, जाओ ऊपर, कंट्रोल, जाओ ऊपर। 12 से 15 बार, 3 से 4 सेट। एक अच्छी बॉडी में बहुत जरूरी होती है तुम्हारी बैक।
अगर बैक धाकड़ है तो समझ लो तुम्हारी बॉडी धाकड़ है। लोग कहेंगे साला बहुत धाकड़ लगता है पिछवा से, आगे धाकड़ इसमें बना के ही रखा है। तो उसके लिए जो मेन एक्सरसाइज है जो आपकी बैक को एकदम फट के बाहर एकदम जबरदस्त लुक देने वाली है, एकदम आर पार वाला, वो है आपका बारबल रोइंग। बारबल रोइंग में क्या है कि बहुत से लोग चुतियास्टिक चीज़ कर रहे हैं उल्टा सीधा करके और भाग रहे हैं, तो भागिए मत, ध्यान समझिए। कभी भी बारबल रोइंग कर रहे हैं आप तो ग्रिप जो होगी अपने शोल्डर के समान ही चौड़ा, कंधों के समान चौड़ा, ये कंधा है ले चौड़ा, ऐसे यहाँ पे रख को ऐसे पकड़ लो और खड़े हो जाओ ऐसे। देखिए बारबल रोइंग कई तरीके से किया जाता है। मेरी बात मानिए तो जहाँ नाभि नहीं है, नाभि वहाँ पे लाके आप टच करिए, ऐसे करिए, ऐसे सीधा हो गया। अब धनुष ही टाइप के लग जाके धनुष बनी रही है, धनुष। अब ऐसे ला जाके यहाँ पे नाभि के सामने, यहाँ पे ये अगर आप नीचे ले जाएंगे तो लोअर बैक, ऊपर ले आएंगे तो अपर बैक, लेकिन अगर बीच में लाएंगे तो ओवर आल पे जाएगा। चलिए ऐसे ऐसे, ये बहुत बवाल एक्सरसाइज है। अगर आप सही तरीके से करेंगे ना तो फाड़ के फेंक दोगे बैक को और बवाल तरीके से बैक बनाओगे। कभी भी अपना जो धनुष है उसे बना के रखो, ऐसे करोगे। अगर ऐसे ऐसे मार रहे हो ऐसे तो फालतू हो जाएगा। कभी चेस्ट एकदम ऊपर होना चाहिए और कमर में यहाँ पे गड्ढा होना चाहिए, फिर लाओ और फाड़ के बहाओ। जब भी आप मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो ये एक्सरसाइज आप मिस ना करो, उसे कहते हैं डेड लिफ्ट। ऐसी बॉल एक्सरसाइज है जो पूरे ओवरऑल बॉडी को ग्रो करके रख देती है अगर तुम इसे कर रहे हो तब। लेकिन बहुत से हमने देखा है लोग दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपनी कमरिए तोड़ चले जाते हैं घर, और डेडलिफ्ट को जो है आड़ा बड़ा करके आप भ्रष्ट कर रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो। फ़ायदा वही इंसान लेगा जो ज़्यादा वेट के चक्कर में नहीं बढ़ेगा, ध्यान देगा अपने फॉर्म टेक्निक पे। ज़्यादा वेट नहीं, अपने मीडियम हिसाब से। अगर आप 50 किलो उठा ही रहे हो बहुत सही है, 100 किलो उठा रहे हो बहुत सही है, लेकिन अपने पावर के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से उठाओ। अभी मैंने क्या किया, डेडलिफ्ट को देखो, एक ऐसा रॉड होगा उसमें प्लेट लगाए लो और अपने पैरों को उसी में से सटा के रख दो, पैर उसमें टच होने चाहिए। और आप डेडलिफ्ट को बहुत से लोग ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं कहूँगा बैलेंस बनाने के लिए एक आप सीधा पकड़ो, एक आप उल्टा पकड़ो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे कर लो। एक चीज़ और ध्यान रखना भैया, डेडलिफ्ट में एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक होगी ऐसे नहीं होगी, ये कुबड़ाई वाला सिस्टम नहीं, इसको आर से बना के रखो, ऐसे सीना टाइट। अब ऐसे पकड़ लो, पकड़ लिए, अब उठा लो ऐसे, यही कंडीशन आप रखो और फिर ले जाएंगे नीचे, टच कराएंगे, फिर ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। ये तो ये चीज़ अगर आपने ध्यान दिया और अगर आपने वेट का इस्तेमाल सही तरीके से किया, आपकी बैक बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाएगी, आपका पूरा ओवरऑल बॉडी का मसल जो है डेवलपमेंट होगा। आप देखेंगे कि यार हम साला कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेडलिफ्ट हमने शामिल कर लिया, हमारी बॉडी है वो तगड़ी ग्रो हो रही है। डेडलिफ्ट चीज़ ही ऐसी है, अगर सही तरीके से करोगे तो इसे मिस मत करो। जब भी आप बैक वर्कआउट कर रहे हो या आपको करने का मन है हैवी वेट, तो डेडलिफ्ट जरूर करो। लास्ट एक्सरसाइज बची भैया, इसको भी समझ लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसे अगर आपने समझ लिया और करना स्टार्ट कर दिया, लेग वर्कआउट के दिन इसे करना है और आप देखोगे पूरी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट होगी और पैर भी तगड़ा बना रहेगा, ताकि कोई साला कमी नहीं निकाल पाए यार कि तुम्हारी पैर पतला है। तो उसको बारबल लेके, रॉड लेके, जिम में तो और सिस्टम अच्छा होता है, आप जब भी रखो हाथों को ज़्यादा दूर नहीं पकड़ना है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, तो मीडियम में जितना आप ग्रिप अच्छा लगे, और पैरों को ज़्यादा चौड़ा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं और जाने लगेगा। तो अगर आपको पूरा ओवरऑल लेग पे रखना है तो अपने शोल्डर के समान चौड़ा, और आगे जाके हाई से ड्रामेबाजी नहीं करना है। आगे जब भी आप जा रहे हैं तो जो घुटने हैं आगे नहीं जाने चाहिए, सिर्फ ये कंडीशन, कुर्सी जैसे बैठते हो वैसे बैठ जाओ। ये 90 डिग्री, उधर से देखो 90 डिग्री कैसे होगा, ऐसे गए, होल्ड फिर ऊपर, होल्ड फिर ऊपर, होल्ड फिर ऊपर। ऐसा ये एक्सरसाइज अगर तुम मिस करो भैया, अभी भी टाइम में स्टार्ट कर दो और हफ्ते में कम से कम एक बार इसके 5 से 6 सेट जरूर लगाओ। वेट ज़्यादा नहीं रखना है, वेट के चक्कर में पड़ोगे कमर भ्रष्ट हो जाएगी। नॉर्मल वेट और सही फॉर्म, सही टेक्निक और तगड़ा लेग बनाओगे तो साला कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। और कहीं भी जब बॉडी खोलोगे वैसे ही अपने आप में कहोगे हाँ हमने तो सब पे काम किया बे, हम सब चीज़ पे काम किया, निकालो कमी सारे। तो ये 5 एक्सरसाइज है भैया, जो अगर आप वर्कआउट रूटीन में शामिल करोगे तो आप देखोगे आपकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, पूरा ओवरऑल मसल डेवलपमेंट होगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है 5 ही कर लो, घर पे करो चाहे जहाँ करो, 5 जरूर करो, ये 5 बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब। मस्त रहो, खुश रहो, बॉल मचाते रहो। जय हिंद।